तो मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा आपका जून का महीना, जानते हैं आचार्य श्री कुसुमलता त्यागी जी से। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार, मेरे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों कि आप खुश हो जाइए। आपके लिए जून का महीना बहुत सारी सौगातें लेके आ रहा है, बहुत सारी नई नई खुशियां, ढेरों उपहार लेके आ रहा है। कार्य क्षेत्र में तरक्की, धन लाभ, बहुत कुछ लेके आने वाला है, जो हम आपको अब विस्तार से बताएंगे। देखिए, यहाँ पर जो 3 का अंक लिखा हुआ है, ये मिथुन राशि बनता है। ये मिथुन लग्न है, अगर यहाँ चंद्रमा भी बना देंगे तो ये मिथुन राशि हो जाएगा। तो जिनका 3 अंक लिखा हुआ है या 3 अंक पे कहीं भी कुंडली में चंद्रमा लिखा हुआ है, 3 अंक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और वहां चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपकी कौन सी राशि बनी? मिथुन राशि। मिथुन राशि। अब मिथुन राशि में क्या है, इस समय बुध और शुक्र दोनों आए हुए हैं, लग्न में ही बैठे, लग्न में ही आए हुए। मिथुन राशि के जो मालिक होते हैं वो बुध हैं। बुध एक राजकुमार ग्रह हैं, जो युवावस्था के प्रतीक हैं। बुध के लग्न वाले हमेशा यंग दिखते हैं, अपनी उम्र से बहुत कम दिखते हैं, राजकुमार जैसी इनके चेहरे पर आभा होती है। और साथ में अब शुक्र भी हैं, तो शुक्र और बुध मिलकर बनाते हैं लक्ष्मी नारायण योग। और आपकी कुंडली में इस समय 2-2 राजयोग बन रहे हैं। और बुध क्या बना रहे हैं? बुध जब भी केंद्र स्थानों में अपनी राशि का होता है या उच्च राशि का होता है तो बना देता है भद्र योग। अच्छा। तो कन्या राशि में ये उच्च के होते हैं और ये इनकी अपनी स्वग्रही राशि है। बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। बाकी सब ग्रह किसी और दूसरे घर में उच्च के होते हैं, लेकिन बुध ये राजकुमार अपने ही घर में उच्च के होते हैं, क्योंकि राजकुमार तो राजा के घर ही उच्च का हो सकता है ना, अपने घर में ही। तो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि से बहुत जीनियस होते हैं, और आमोद प्रमोद मनोरंजन में ये बहुत आगे होते हैं। हंसी मजाक करना और खुश दिल रहना, प्रसन्नचित रहना इनकी आदत में आता है। तो इनके चेहरों को देखकर वैसे भी दूसरे लोग खुश हो जाते हैं कि जहां बैठते हैं महफिल में रौनक ला देते हैं, कहीं चुटकुला सुनाएंगे, कहीं हंसी मजाक करेंगे, एक बात में से बात निकाल देते हैं। जैसे कपिल शर्मा आजकल शो में खूब हंसी मजाक करते हैं। तो अब इनके साथ जब शुक्र भी आके बैठ गए हैं तो ये क्या बन गया? लक्ष्मी नारायण राजयोग। अब लक्ष्मी नारायण का तो नाम सुन के पता चल रहा है कि कितना बड़ा भव्य राजयोग है। अब जिस इंसान के लग्न यानी कि वो स्वयं, उसका शरीर, जब वहां ये वाला राजयोग बनेगा तो उसके चेहरे से कितनी आभा प्रकट होगी, कितना तेज प्रकट होगा, कितनी सुंदरता प्रकट होगी, तो वो तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो इनके चेहरे पे खास तेज रहेगा इस समय, और इनके चेहरे पे खास ही शुक्र वाली आभा और चमक रहेगी, और लोग प्रभावित होंगे आपके इस मुखमंडल को देख के। तो ये तो रहा लग्न का। अब ये हुआ सब राशि वालों में, मिथुन का भी यही और सब राशि वालों का यही धन भाव होता है, परिवार भाव होता है, कुटुंब भाव होता है, वाणी का भाव होता है, दूसरा मुख का भाव होता है, दूसरा भाव खाने पीने का, खाने का भाव होता है। तो अब ये क्या करेंगे कि बुध शुक्र जो है, अब यहाँ पर पहले ही गुरु जो है उच्च के होकर बैठे हुए हैं इनके परिवार के घर में, यानी कि परिवार में तो पहले ही रौनक आ चुकी है। जब देव गुरु बृहस्पति वहां विराजमान हो चुके हैं तो उस परिवार में कितनी भव्यता आ जाएगी, आप खुद ही समझ सकते हैं। उच्च के होकर एक महान ग्रह, एक विशाल ग्रह, और वो भी देव गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह, तो शुभता ये ला चुके हैं। लेकिन 8 जून को शुक्राचार्य जी भी इनके पास आ जाएंगे, इनके कौन से घर में? परिवार में, धन भाव में, कुटुंब में। तो अब उसमें और 4 चांद लग जाएंगे। क्यों? शुक्र और गुरु मिलकर क्या बनाएंगे? शंख योग। अब किसी जगह पर अगर 2 आचार्य, इतने बड़े बड़े आचार्य एक जगह इकट्ठे हों, तो सोचो वो घर कितना भव्य हो जाएगा, कितने लोग उनके दर्शन के लिए खड़े हो जाएंगे कि 2-2 गुरु आए हुए हैं। तो इस घर की जो महिमा मंडल है वो अपने आप ही बहुत ही बढ़ जाएगी। क्या होगा फिर? 2 गुरु बैठ गए यहाँ पर, आपकी वाणी में बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, बहुत तेज आ जाएगा वाणी में, और वाणी बहुत प्रखर हो जाएगी। जो बोलोगे वो अच्छा बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे और अच्छे तरीके से बोलोगे, तो सामने वाले के ऊपर आपकी वाणी का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गुरु जो है, गुरु की तो 3 दृष्टियां होती हैं, एक तो पंचम,
एक सप्तम और एक नवम, और शुक्र की एक ही दृष्टि होती है। तो जब गुरु यहाँ आएंगे तो पांचवी दृष्टि से कहाँ देखेंगे? 1 2 3 4 5, यानी कि वृश्चिक राशि को देखेंगे। और ये कुंडली का छठा भाव होता है। छठा भाव हमारे रोग, रिपु और ऋण का होता है, यानी कि हमारे स्ट्रगल्स का होता है, कठिनाइयों का होता है, जीवन में परेशानियों का होता है कि शत्रु ये सब क्या देते हैं, ये हमारे जीवन में परेशानियां देते हैं, नए नए चैलेंजेस देते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी तो रोग और शत्रु क्या करेंगे? दब जाएंगे, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो दबे हुए बैठे रहेंगे। अगर आपके पास ऋण है तो वो ऋण आसानी से उतार दोगे, शत्रु हैं तो वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे, आपसे खुद ही सलाम करना शुरू कर देंगे। और रोग जो है, जो पुराने रोग जिनसे आप अब तक परेशान हो रहे हो काफी लंबे समय से, वो दब जाएंगे, यानी कि रोगों में भी आराम मिलेगा, शत्रुओं में भी आराम मिलेगा। तो यहाँ से ये आपको मानसिक शांति दे रहे हैं। दूसरा, ये कंपटीशन का घर है, ये जॉब का घर है। तो अगर आपकी जॉब नहीं है तो ये आपको जॉब भी दे रहे हैं। इस महीने जॉब लगने के ऑप्शंस मिल सकते हैं। जिनके पास जॉब नहीं है वो जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, और जॉब मिल सकते हैं। और अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, ये हाउस कंपटीशन का भी होता है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको कंपटीशन में सफलता प्रदान करेंगे। तो ये तो रहा पांचवा घर। अब देवगुरु बृहस्पति की सातवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे इनकी नीच दृष्टि है, मकर राशि है यहाँ पर, मकर राशि में इनकी ये नीच के हो जाते हैं। और ये भाव भी क्या है? ये भाव भी हमारे दुख दर्द और तकलीफों का ही है, ये पाताल का है, ये शमशान का है, ये बस हर तरह के मुसीबतों का है ये। और ये ऐसी जगह का है जिसको कोई समझ नहीं सकता, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। अचानक का ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक कुछ भी जीवन में अच्छा या बुरा हो जाता है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ देखेंगे तो नीच राशि से देखने से ये सब जो यहाँ की परेशानी है, यहाँ के हर्डल है, वो भी समाप्त करेंगे। और ये आयु का भाव है तो आयु को बढ़ाएंगे। अब जो इनकी सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि होती है वो होती है पंचम और नवम। अब नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है? कर्म भाव पर। और कर्म भाव पर शनि पहले से ही विराजमान है, कर्म फलदाता है। वो कहाँ बैठे हैं? केंद्र में आपके। तो जब गुरु की शनि पर दृष्टि पड़ती है या कर्म के भाव पर दृष्टि पड़ती है तो ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसमें शनि है, शनि कर्म फल प्रदाता है, उनका ये अपना स्वयं का भाव है। दूसरे, गुरु की उस पर अमृत दृष्टि। अब ये कार्य क्षेत्र का भाव है, मान सम्मान का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। तो अब आपको क्या मिलेगा? कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी और आपके कार्य बनते चले जाएंगे। आपका जॉब रुका, वो प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन होगा। आपको कोई नई जॉब ढूंढनी थी, इसमें आपका मन नहीं लग रहा था, तो वो मिलेगा। आपके जो कुलीग होंगे या जो बॉस होंगे आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्य क्षेत्र में बहुत मान सम्मान बढ़ने वाला है। गुरु आपको बहुत मान सम्मान दिलाएंगे। अब गुरु की नवम दृष्टि तक हमने बता दिया है। अब हम बताएंगे, बुध का बता दिया, शुक्र का बता दिया, गुरु का बता दिया। अब यहाँ जो शुक्र आएंगे गुरु के पास, तो शुक्र कहाँ देखेंगे? वो भी अष्टम भाव को देखेंगे। तो शुक्र अष्टम भाव को देखेंगे। शुक्र क्या है? शुभ ग्रह है, तो ये यहाँ से धन लाभ करा सकते हैं। गुरु भी शुभ ग्रह है, तो अचानक से आपको यहाँ इस भाव से बहुत बड़ा धन लाभ मिल सकता है। 8 जून के बाद जब शुक्र उधर आ जाएंगे तो वो फिर यहाँ से धन लाभ दे सकते हैं। गुरु तो अभी से भी धन लाभ कर रहे हैं, लेकिन जब शुक्र आ जाएंगे तो डबल हो जाएगा। तो धन लाभ में प्रबल योग आपके बनते हैं। और धन लाभ भी कैसा? जो आपने सोचा नहीं था कि ये हमें कभी मिलेगा भी, या आपको जिसके बारे में पता ही नहीं है कि कुछ है भी हमारा ऐसा, अचानक से ऐसा धन लाभ होगा जो आपकी सोच में नहीं था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अब आचार्य जी, केतु को जानने से पहले क्या हम जान सकते हैं शनि कैसा प्रभाव ला रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी बताती हूँ आपको। शनि जो है हमारे कर्म फल प्रदाता होते हैं, और वो काल पुरुष की कुंडली में 2 भावों के स्वामी होते हैं, दशम के और 11वें के। तो दशम क्या है? हमारा कर्म क्षेत्र होता है, कर्मों का होता है। और 11वां भाव क्या होता है? कर्मों से जो लाभ मिलता है। जैसे भी हमने यहाँ कर्म किए होंगे वैसा हम लाभ पाएंगे यहाँ। और शनि बहुत नाप तोल के, क्योंकि शनि तो बहुत ही अलग किस्म के ग्रह हैं, वो किसी को ना तो उसकी मेहनत से कम देते हैं और ना मेहनत से ज्यादा देते हैं। आप मेहनत करोगे तो फल पाओगे। उनका क्या मतलब है यहाँ का इस भाव का? कि मेहनत करो
जितनी मेहनत कर सकते हो करो, मैं तुम्हें फल देने के लिए तैयार खड़ा हूं, तुम्हारा फल कोई नहीं रोक सकता। और शनि जो फल देते हैं वो कोई 1-2 दिन के लिए नहीं देते, वो देते हैं कई पीढ़ियों तक के लिए दे देते हैं, वो बहुत लंबे समय तक आपका चलता रहता है। अगर शनि प्रसन्न हो गए और उन्होंने आपको कुछ दिया है तो उसको आपसे जल्दी कुछ छीन नहीं सकता। तो अब आपको शनि क्या कह रहे हैं कि भाग्य बढ़ाएंगे, इज्जत बढ़ाएंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन कब? जब आप बहुत मेहनत करोगे। इसलिए आपको आलस से त्याग कर, शनि को आलसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, आलस्य का त्याग करो और मेहनत पे जुट जाओ। जो आप चाहते हो, जिस क्षेत्र में आप लगना चाहते हो, वो आप काम अच्छे से करो, अपनी पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करो। झूठ वूठ का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि शनि देव को झूठ से बहुत चिढ़ है, झूठ से, पापों से बहुत चिढ़ है, वो नहीं पसंद करते ऐसे लोग। तो आप अपनी सच्चाई ईमानदारी के साथ कर्म करो और फल आपको गुरु शनि देव यहाँ आके देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो मिथुन राशि वालों को इस बात का खास ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि के अच्छे प्रभाव लेने हैं तो अपना आचार विचार अच्छे रखें। शनि यहाँ पर इतने अच्छे इसलिए भी हैं कि एक तो ये अष्टम भाव के स्वामी हैं, अब अष्टम पाताल है और ये आकाश है कुंडली का, ये इतनी गहराई है कि जिसमें कोई खो जाए तो निकल नहीं सकता, और ये इतनी ऊंचाई है कि मतलब फर्श, और ये अर्श, फर्श से भी नीचे है तो, बल्कि ये तो पाताल है। तो सोचो कि शनि आपको इतनी तरक्की दे रहे हैं कि आपको पाताल से निकाल के आकाश की ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं। और वो कहाँ के स्वामी हैं? भाग्य के भी स्वामी हैं आपकी कुंडली में। भाग्येश होकर शनि कर्म में आए हैं, तो यानी कि आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिलेगा। जो साथ अब तक पहले नहीं मिल रहा था भाग्य का, अब आपको पूरा पूरा शनिदेव सपोर्ट देंगे। लेकिन उनकी शर्त एक ही है कि आप आलस ना करें, किसी की चुगली निंदा ना करें, और झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, और अपने कार्य को ईमानदारी से, सच्चाई से करें। तो आपको शनि जितना मालो माल करके जाएंगे मिथुन राशि वालों को, वो आपको हमेशा याद रहेगा। इतना अच्छा देने के मेरे विचार से इसमें योग बन रहे हैं। अब शनि का तो मैंने बता दिया आपको, अब मैं बताती हूँ राहु का। राहु 11th हाउस में है, भाग्य के भाव में है। तो जब भी राहु भाग्य भाव में आते हैं तो राहु क्या करते हैं कि चीजों को बढ़ा देते हैं। जहां भी जाते हैं वहां की, मान लो कर्म भाव में तो कर्म बढ़ा देंगे, धर्म भाव में है तो धर्म बढ़ा देंगे। तो ये भाव किसका है? धर्म का, भाग्य का, पिता का, यात्राओं का, विदेश यात्राओं का भी है ये भाव। तो जब राहु यहाँ विराजमान होंगे तो आपके लिए तरक्की के, भाग्य के अवसर खोल देंगे। और क्योंकि ये यहाँ है तो आपके लिए विदेश, कर्म से संबंधित विदेश यात्रा करवा सकते हैं। अगर, क्योंकि राहु किसके प्रतीक है? नई टेक्नोलॉजी के। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं या कोई ऐसा इलेक्ट्रिक से संबंधित या कोई नई साइंस से संबंधित या खोज से संबंधित, तो राहु आपको इस समय बहुत सहायता देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भाग्य भाव में है। और राहु किसके हिसाब से चलते हैं? राहु हमेशा शनि के हिसाब से चलते हैं। कहते हैं राहु जो है वो शनि के एजेंट होते हैं। तो कुंडली में शनि जैसा फल देने के लिए बैठते हैं, राहु उसी हिसाब से फल देते हैं। और इस समय शनि आपके भाग्येश होकर आपके बहुत बड़े घर, जो कुंडली का सबसे कीमती भाव है, उसमें विराजमान है। तो राहु भी आपको अच्छा फल देंगे, बहुत मतलब अच्छा फल एक सूत्र हम ये भी जान सकते हैं कि अगर शनि कुंडली में अच्छा है तो राहु और केतु मंगल के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, तो केवल राहु शनि के हिसाब से, राहु शनि के हिसाब से हमेशा अच्छा ही फल देगा, अच्छा ही फल देगा अगर आपका कुंडली में शनि अच्छा है। और अगर मंगल अच्छा रहेगा तो आपका केतु भी अच्छा रहेगा, अच्छा फल। केतु मंगल के हिसाब से चलते हैं और राहु शनि के हिसाब से चलते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर 11th हाउस में मंगल है। मंगल है तो वो किस राशि के हैं? वो मेष राशि के हैं, यानी कि स्वराशि के हैं। अपनी ही राशि में लाभ भाव में विराजमान है। और वो कहाँ के भी स्वामी हैं? कंपटीशन के, जॉब के। तो कंपटीशन, जॉब लेके वो रोग, शत्रु सब लेके, रिपुरण लेकर, ये उसका स्वामी है ना। कहाँ बैठे? लाभ में। अब ये क्या करेंगे आपको, क्या आपने सोचा ही नहीं होगा कि मंगल ऐसा भी कर सकते हैं? मंगल जब इच्छा आकांक्षाओं के घर में बैठेंगे तो आपको नई जॉब दिलवा सकते हैं, कंपटीशन में लाभ दिलवा सकते हैं, और रोग, रिपु और ऋण से फायदा करवा सकते हैं। शत्रु से भी आपको लाभ हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना कार्य क्षेत्र में और जॉब के हिसाब से कुछ ज्यादा, धन के हिसाब से अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मंगल कितनी अच्छी पोजीशन में बैठे हैं आपके दोनों भाव के स्वामी, क्योंकि इस भाव के स्वामी भी वही मालिक है। तो यहाँ पर वे अपने शत्रुओं को दबा के रखेंगे, रोगों को दबा, और उल्टा उनसे, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं ना, इच्छाओं की पूर्ति में बैठे हैं, तो उल्टा उनसे लाभ करवा देंगे।
तो अमूमन इंसान जिन दो ग्रह से सबसे ज्यादा डरता है, हाँ, वो दोनों इस समय फेवर में है। मंगल और शनि दोनों ही अभी फेवर में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सूर्य क्या है कि सूर्य जो है वो पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस का होता है, हमारी वॉक क्षमता का होता है, हम कैसा बोल सकते हैं, या मीडिया का होता है। तो जब यहाँ का पराक्रम का स्वामी 12वें भाव में चला जाएगा तो खर्च का स्वामी है, खर्च का लाभ वो है, भाव है। तो सूर्य जब यहाँ चले गए तो वो क्या कर रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। यानी कि क्या क्या खर्च कर रहे हैं, वाणी का खर्च जबरदस्ती करवा रहे हैं, छोटे भाई बहनों को कोई रोग परेशानी हो सकती है, ज्यादा बोलने से कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे वो पराक्रम को मतलब खर्च तो बहुत करवा रहे हैं यहाँ से पराक्रम बैठे खर्च में, लेकिन उस पराक्रम का यहाँ बैठ के कुछ फायदा नहीं हो रहा है इतना। तो 15 तारीख को जो है सूर्य भी यहाँ से राशि परिवर्तन करके यहाँ आ जाएंगे, तो फिर आपको सूर्य भी पूरा लाभ देंगे, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। हाँ, 22 जून तक के लिए सूर्य और बुध साथ में रहेंगे 15 जून से। हाँ, तो फिर इतना बढ़िया फायदा हो जाएगा कि बुध सूर्य बुधादित्य योग बन गया, और शुक्र तो वहां भी है ही है। तो बुध और सूर्य मिलके आपको और आपके चेहरे पे तेज ला देंगे, राजाओं वाले गुण ला देंगे आपके चेहरे पे। आपकी बोलचाल में जैसे कोई राजा ऑर्डर करता है उस तरह की भाषा हो जाएगी, आपकी वाणी हो जाएगी, तो तब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा ये। अब मंगल जो है यहाँ से वो 21 तारीख को कहाँ चले जाएंगे, 21 तारीख को वो 12वें भाव में चले जाएंगे। जब मंगल 21 तारीख को 12वें भाव में चले जाएंगे तो थोड़ी क्या हो जाएगा कि आपकी जो है यहाँ पे बैठ के वो, पहले तो सूर्य थोड़ा हर्डल दे रहे थे, नींद खराब कर रहे थे, क्योंकि बेचैनी रहती थी, खर्चे ज्यादा हो रहे थे, खर्च करवाएंगे ही, वो तो नेचुरल है। फिर मंगल ये तो हटेंगे, लेकिन फिर मंगल वही काम करना शुरू कर देंगे, खर्चे देंगे, और थोड़ा सा परिवार में क्या कर देंगे कि थोड़ी सी वो टेंशन दे सकते हैं किसी परिवार के मेंबर की तरफ से या किसी की तरफ से, तो थोड़ा सा वो नींद में आपके व्यवधान, एंजाइटी दे सकते हैं। अच्छा। या जिन लोगों का बीपी रहता है तो थोड़ा बीपी बढ़ सकता है उस दौरान, तो इसलिए जो है थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है इस दौरान। हाँ, इस दौरान सेहत का ध्यान रखना है। अब पंचम भाव में कौन है, केतु। और केतु क्या है, पंचमी राशि में, हाँ, 5वीं राशि में केतु है। तो केतु तो मंगल के हिसाब से चलते हैं, और जिस राशि में बैठे होते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। तो अब ये क्योंकि सूर्य की राशि में बैठे हैं तो ये भी खर्च ही बढ़ा रहे हैं यहाँ पे बैठ के, क्योंकि सूर्य क्या करवा रहे हैं, खर्च करवा रहे हैं। और खर्च भी कोई ये ऐसे उस पर आलतू फालतू पे नहीं करवाते, जो इनको पसंद है। ये केतु क्या करते हैं, राहु तो ये करते हैं कि कुछ भी आ जाए, गाड़ी आ जाए, बड़ी आ जाए, बहुत बड़ी आ जाए, उनको ऐसा पसंद है कि जो चीज हो बड़ी हो, घर है तो बहुत बड़ा हो। लेकिन केतु को बहुत बड़ा नहीं चाहिए होता है, लेकिन उनको जो पसंद है, अगर उनको गाड़ी सफेद रंग की पसंद है तो सफेद की होनी चाहिए। अगर उनको स्कॉर्पियो पसंद है तो स्कॉर्पियो ही चाहिए, उनको कोई फॉर्च्यूनर नहीं चाहिए। तो ये अपने एक स्पेशल चीज पे ध्यान देते हैं, उनके लिए जो उनको पसंद है ना, बस वो उतना ही रखते हैं, ज्यादा अटैचमेंट ये नहीं पालते, डिटैच के मालिक हैं। तो इनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। ये फिर जो है थोड़ा उस तरह से चलते हैं कि ज्यादा फालतू उसमें नहीं पड़ना है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए ग्रह हैं। तो कंटेंटेड से होते हैं थोड़े से। हाँ, संतुष्ट, क्योंकि ये तो ऐसे केतु जहां बैठते हैं, समझ लो पिछले जन्मों में वो सब भोग के आ चुके हैं, उनको उसकी ख्वाहिश नहीं है, और तो उनका पेट भरा हुआ ही होता है। और राहु का पेट कभी भरता नहीं है, क्योंकि पेट उसके है ही नहीं। तो ये तो और ज्यादा चाहता जाता, कितना मिले कम पड़ता है। लेकिन केतु को जितना मिलता है वो उतने उससे भी कम में संतुष्ट रहता है। तो इस तरह देखिए आप मिथुन राशि वालों कि मैंने आपको सब ग्रहों का फल बताया है, तो जो आपके लिए बहुत अच्छा लेके आने वाला है। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, थोड़ा नींद पूरी लें, और थोड़ा आराम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। मेहनत तो करें, लेकिन अपने को इग्नोर ना करें, अपने को ध्यान दें। बाकी अगर आप जानना चाहेंगे कि मिथुन लग्न में क्या ये नग पहन सकते हैं जिससे इनकी तरक्की हो, कुछ हो, तो मैं बताना चाहूंगी कि मिथुन राशि वालों के लिए जो है, ये लग्न के स्वामी है और 4th हाउस के स्वामी है। तो लग्न तो ये खुद हो गए, स्वयं है, और 4th हाउस क्या है, इनका परिवार है, इनके मन की शांति है, इनकी सुख शांति है, इनका आराम है, इनकी गाड़ी है, इनका बंगला है। तो ये 2 अच्छे घरों के स्वामी हो गए, मतलब ये त्रिकोण में माना जाता है और ये केंद्र में भी आता है। तो एक त्रिकोण
और एक केंद्र। जब कोई शुभ ग्रह, शुभ हो या अशुभ, जब दो भावों का स्वामी हो जाता है, केंद्र और त्रिकोण का, तो वो राजयोग देता है। तभी यहाँ भद्र नामक राजयोग बना है। तो ये दो शुभ भावों के स्वामी होके यहाँ बैठे हैं, तो दोनों भावों को ये मजबूती प्रदान कर रहे हैं, दोनों भावों के सुख आपको देंगे। और आप इसमें, क्योंकि ये अच्छे ग्रह हैं, तो इनका नग, अगर ये मुझे नहीं पता कि किस बुध इस लग्न वाले कुंडली देख के ही हम बताएंगे। बता सकते हैं। हाँ, पहले भी आचार्य जी ने कई बार बताया हाँ, है वो पूरी कि पूरी कुंडली स्टडी करे बिना रत्न का ज्ञान, आपको रत्न क्या पहनना है वो देना पॉसिबल नहीं होता है। पर इन जनरल अगर आचार्य जी बताएं तो आपके लिए तो ये पहन सकते हैं, इसमें पहन सकते हैं, क्योंकि दो शुभ भाव के स्वामी लग्न बैठ सकते हैं। पन्ना पन्ना आपके लिए पहनना। अच्छा। बाकी मैं तब बता सकती हूँ अगर मैंने पूरी कुंडली देखी है, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है ना कि बुध बैठे कहाँ है। बिल्कुल, ये सब देखना पड़ता है। तो लेकिन कलर के बारे में अगर आप कहें कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं जो मेरे लिए अच्छे हों, तो बुध लगन वालों के लिए ग्रीन कलर सबसे ज्यादा सूटेबल होता है। इनके लिए पिंक कलर भी अच्छा होता है, व्हाइट अच्छा होता है, और इनके लिए जो है क्रीम कलर भी अच्छा होता है। और इनके लिए जो दिन शुभ सबसे ज्यादा होते हैं, वो इनके लिए शुभ दिन है बुधवार, क्योंकि इनके लग्न का दिन है, शुक्रवार और शनिवार। ये 3 दिन इनके लिए बहुत शुभ होते हैं। तो अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं या कुछ जाते हैं, तो आप, मैंने जो आपके लिए कपड़े बताए हैं उनका इस्तेमाल करें, और उन दिन का इस्तेमाल करें, यानी कि शुक्र, शनि और बुध का इस्तेमाल करें। बुधवार सबसे ज्यादा लकी होता है। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मैं लेके आई हूँ, और मुझे आशा है कि आपको बहुत खुशी हो रही होगी। तो मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अपनी कुंडली एनालिसिस भी हमसे करवानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। हम एक छोटा सा कंसल्टेशन फॉर्म आपको भेजेंगे, आप उसको प्लीज पूरा फिल करके भेजिए, जिससे कि हमारे लिए मुमकिन हो पाए आपकी कुंडली का एक विश्लेषण करना।